सच्चिदानंद भगवान की जय। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमाम गता। ये दो मंत्र 15वां और 16वां मंत्र है 8वें अध्याय का। तो इसमें भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं उन सब में जाकर भी पुनर्जन्म होता है, यानी फिर दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य मुझको जानकर, मुझे प्राप्त होकर मीन्स मुझको जानकर इस शरीर को छोड़ता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके लिए भगवान ने सुलभ तरीका ये बताया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्जुन, जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है। जिस चीज पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको भी हम अटेंशन पे करते हैं, वही चीज हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा तुम्हारा एक्सपीरियंस ये सबका होगा कि जो चीज भी हमें प्राप्त करनी है उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो परमार्थ का रास्ता है, ये भी परम पुरुषार्थ का रास्ता है। इसमें कोई आलस्य काम नहीं है। आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति या सिद्धि की प्राप्ति या ऐसा कहो कि मुक्ति की प्राप्ति, ये जो है ये आसान काम नहीं है। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि जो चीज हमारे पास ही है, वट एवर वी आर हैविंग, उसको हमने जानना है कि हमारे पास है। ये परमात्मा कोई हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारा स्वरूप ही है, नजदीक से भी नजदीक है, सबसे नजदीक परमात्मा। सबसे नजदीक कहना भी ठीक नहीं, अपना आप ही, अपना स्वरूप ही परमात्मा है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भूले हुए हैं। और जिस चीज का हमें पता ना हो, जो चीज हमारी अवेयरनेस में ना हो, उसका हमें लाभ नहीं होता, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब मेरे पास मान लो जेब में पैसे हैं, मेरे पास 5000 रुपया जेब में है और मुझे पता नहीं, तो रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो मुझे चिंता होगी कि अब क्या करें, पेट्रोल डलवाना है, कैसे पैसे नहीं है। तो लेकिन पैसे मेरे पास हैं, मेरे काम नहीं आएंगे। मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, इंतजार करूंगा, कोई परिचित आदमी आ जाए तो उससे पैसे लेकर पेट्रोल डलवाऊं, या पेट्रोल पंप पे रिक्वेस्ट करूं कि उधार कर लो, मेरी गाड़ी रख लो। क्यों? पैसे होते हुए भी, क्योंकि हमारी अवेयरनेस में वो हमारे पास नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा मानना चाहिए। जो चीज हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, उसका वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरे ये भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लो मेरे पीछे कोबरा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई उसका डर नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा वैसे ही मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। कोबरा पहले भी था, अब भी है, क्योंकि वो मेरी अवेयरनेस में नहीं था, इसलिए वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब ये क्लियर हो गई बात कि जो चीज हमारे एक्सपीरियंस में ना हो, हमारी अवेयरनेस में ना हो, हमारी जानकारी में ना हो, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इसी प्रकार परमात्मा तो हमेशा अवेलेबल है। गॉड इज ऑल द टाइम विद अस, बल्कि परमात्मा हमारा स्वरूप ही है। परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त की अनुभूति है। परमात्मा हमेशा प्राप्त है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। हमारे चिंतन में, हमारे अवेयरनेस में वो परमात्मा है नहीं, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं।
तो परमात्मा की कभी भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्राप्ति तो अप्राप्त की हो सकती है। जो चीज हमें प्राप्त ना हो वो हमें प्राप्त करने लिए यत्न करना पड़ता है, और वो प्राप्त होती है क्योंकि पहले प्राप्त नहीं है। जो पहले से ही प्राप्त है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी अनुभूति होती है, उसकी प्रतीति होती है कि है हमारे पास। तो इसलिए परमात्मा की खोज कहीं बाहर करने की बजाय अपने में ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। तो परमात्मा हमारा स्वरूप है। इसको इस प्रकार गीता जी के इस मंत्र से समझिए, क्षेत्र क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। ये जो शरीर है इसको भगवान ने खेत कहा है, क्षेत्र है ये। और जो इसको जानता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एक तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद है। जो इस शरीर को जानने वाला तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान ने आगे ये भी कहा है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। के सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मीन्स आत्मा, शरीर का स्वामी, शरीर को जानने वाला मैं ही हूं। तो भगवान हर शरीर में, हर एक चेतन में परमात्मा इक्वली प्रेजेंट है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है। इसलिए हमारे लिए वो परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसको बाहर बाहर ढूंढते हैं। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और, किसमें दावे हाथ? वो कैसे हाथ आ सकती है? तब वस्तु मिले जब भेदी ले जो साथ। जो भेदी है, जिसको इस बात का पता है कि यहां है ये वस्तु, वो बताएगा तब वो मिलेगी। एक बुढ़िया की सुई गुम हो गई, वो सड़क पे ढूंढ रही थी सुई। कुछ लोग वहां से गुजरे, कहते माता जी आप क्या ढूंढ रही है? कहती बेटे मेरी सुई गुम हो गई। तो कहते सुई कहाँ गुम हुई? तो कहते वो तो कमरे में गुम हुई, वहां मैं काम कर रही थी। तो माता जी फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे? तो कमरे में मिलेगी। तो कहती बेटा वहां लाइट नहीं, प्रकाश नहीं है। तो हमारे पास भी परमात्मा हमारे अंदर ही अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंतःकरण के ऊपर पर्दा पड़ा है माया का। वो जब ज्ञान के सूरज से, ज्ञान के प्रकाश से वो पर्दा हटता है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। 10वें अध्याय का 9वां 10वां मंत्र है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषामेवं 10वां मंत्र है, तेषा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग सदा मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे ही बारे में बात करते हैं, आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मुझे हमेशा याद करते हैं, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं, ऐसी बुद्धि उनको देता हूं कि वो मुझको वो जान लेते हैं। साधारण बुद्धि से परमात्मा समझ में नहीं आ सकता। परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा तो इन सबको बनाने वाला है, इनके जानने में कैसे आ सकता है? परमात्मा तो बुद्धियों को बनाता है। तो लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसी उसको स्पेशल बुद्धि देता हूं, ददामी में ते बुद्धि योगम येन मामुपयान्ति ते, जिससे वो मुझको जान लेते हैं। तेषा मेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक से उनके अंतःकरण को प्रकाशित कर देता हूं, जिससे वो मुझको जान लेते हैं। तो परमात्मा को जानने का यही तरीका है कि
हम सदा उसका ध्यान रखें, सदा उनका ध्यान करें। अर्जुन जो मुझको बुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि ये जो भगवान ने शरीर को दुखालयम शाश्वतम कहा है, ये शरीर जो है ये दुखों का घर है, इसमें दुख निवास करते हैं और ये अशाश्वतम है, ये हमेशा रहने वाला नहीं, क्षण भंगुर है। आफ्टर दिस लाइफ इज वेरी वेरी ब्रीफ पीरियड, कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ये देखते ही देखते अब कितने साल चले गए पता चलता है, कितनी जल्दी जीवन जा रहा है। जो आनंदित होता है उसका जीवन जल्दी जाता है, और जो दुखी होता है उसको तो एक दिन भी उसका नहीं निकलता। तो इसलिए जीवन में बोर होने की जरूरत नहीं है, आनंदित रहो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। चलो हो सकता है परमात्मा की प्राप्ति आपको मान लो प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो, तब भी घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा इसलिए नहीं है कि जिस चीज का जो गुण है अगर हम उसके पास रहते हैं तो उसका गुण हमें, उसकी क्वालिटी हमें प्राप्त हो जाती है, हमें उसका लाभ होता है। मान लो हम बर्फ के पास बैठे हैं, हवा चल रही है, उस तरफ से बर्फ के ऊपर से जो हवा ठंडी हवा आएगी हमें उसकी ठंडक महसूस होगी। आग के पास बैठेंगे तो ताप महसूस होगा। इसी तरह अगर हमारा मन परमात्मा में लगा रहेगा तो परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो हम उसकी याद में उसको याद करते हुए हमेशा आनंदित महसूस करेंगे। और जीवन में क्या चाहिए, जब तक रहे आनंद पूर्वक शांति पूर्वक रहे, और जब ये परमात्मा को जानकर शरीर छोड़े तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस क्षण भंगुर शरीर से वो कर लेना चाहिए जिसको ना करके बाद में पछताना पड़े, और वो कभी नहीं करना चाहिए जिसको करके बाद में पछताना पड़े। इस पर बाद विवेक की रोशनी में अपने जीवन को गुजारो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशी बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।